लेकिन वो बोल रही है, इस समय सत्ता में बोल रही हैं जब हम लोग की सरकार आएगी तो चुन चुन के जो भी बोल रहे हैं चुन चुन के निकाल निकाल के ज़्यादा बड़ा बोलते हैं, वो बदला हम लोग लेंगे। बीजेपी हमेशा विरोध की राजनीति करती है, अपशब्दों की राजनीति करती है और ये सब गलत चीज़ें हैं। ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उनको इस तरीके से अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है और वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी है, इसलिए उन्हें सोच और समझ की कमी है। अखिलेश जी पर जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी ने बताया अखिलेश जी को, उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए था उनको। ये भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं या बहुत सारे नेतागण हैं, उन लोगों का ये आचरण ही है। ये दूसरों पर कटाक्ष करने का या दूसरे पर अपशब्द बोलने का इनकी प्रवृत्ति है। मतलब किसी भी प्रकार से इन लोगों के बहकाने पर नहीं आना है, हमको टूटना नहीं है, एकजुट होना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। लखनऊ की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी कार्यालय में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। अखिलेश यादव हमेशा चर्चा में रहते हैं। बीते दिनों दिल्ली में एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव लेकर जिस तरीके से अशब्द शब्दों का प्रयोग किया था, समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी बीते दिनों। वहाँ पे अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को कहा और जोश और उत्साह बढ़ा, इसी कड़ी हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे आखिर भाई अब क्या रणनीति, क्या सोच रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा राजेंद्र कुमार प्रजापति नाम है जी। राजेंद्र जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जिस तरीके से अखिलेश जी पर सवाल खड़े किए, उन सारे अशब्द भाषा का भी इस्तेमाल किया, कैसे देखते हैं आप कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी? देखिए, हम पीडीए के कार्यकर्ता हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि ये लोग हमें बहकाना चाह रहे हैं, ये कूटनीति और फूट डालो की राजनीति करना चाह रहे हैं। तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर्तव्यों पर चल रहे हैं। पीडीए को मैं सबको साथ लेके और इनके किसी भी दुराचरण को हम अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं। जो ये बोल रहे हैं ये अपने लिए बोल रहे हैं, ये हमको भड़काना चाह रहे हैं और ये हमारे पीडीए में मतलब फूट डालना चाह रहे हैं। तो इसलिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कथनों के अनुसार अब हम सब पीडीए 90% एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं और इनसे वोट की लड़ाई लड़ना है हमें, ना कि हमें इनके अपशब्दों पर नहीं जाना है। यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आप लोग कार्यकर्ता हैं, अगर आपके नेता के विषय में कोई ऐसा बोलता है तो कैसा महसूस करते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, लगने को तो ऐसा है कि कुछ लोग अपशब्द बोलते हैं, कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं, पर कहते हैं कि जब हाथी चलता है तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, तो हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अखिलेश जी पर जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी ने बताया अखिलेश जी को, उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए था उनको। ये भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं या बहुत सारे नेतागण हैं, उन लोगों का ये आचरण ही है। ये दूसरों पर कटाक्ष करने का या दूसरे पर अपशब्द बोलने का इनकी प्रवृत्ति है। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है, पीडीए में सबको साथ लेके चलना है, इनके भाषणों पर नहीं जाना है और ना इनके बहकाने पर आना है और ना इनके मतलब किसी भी प्रकार से इन लोगों के बहकाने पर नहीं आना है। हमको टूटना नहीं है, एकजुट होना है। और भी लोग हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं। दादा, क्या नाम आपका? मेरा मंगल सिंह यादव नाम है। मंगल जी, कौन से जिले से आए हैं? मैं जिला महोबा का रहने वाला हूँ। मंगल जी, आपने देखा होगा बीते दिनों दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने अखिलेश जी पर एक टिप्पणी की थी। तो आप कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये बीजेपी का आचरण है, ये उनका व्यक्तित्व बन चुका है, ये उनकी शैली है। बीजेपी हमेशा विरोध की राजनीति करती है, अपशब्दों की राजनीति करती है और ये सब गलत चीज़ें हैं। ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उनको इस तरीके से अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है और वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी है, इसलिए उन्हें सोच और समझ की कमी है। अखिलेश यादव पर जिस तरीके से एक चैनल में लाइव बोल देना, इतनी बड़ी बातें, तो आपके नेता हैं तो आप लोग कैसा महसूस करते हैं, आपको क्या लगता है? ये भाजपा की सोची समझी रणनीति है और भाजपा चाहती है कि समाज में सारे लोगों का बंटवारा कर दिया। हम लोगों को भड़काना चाह रही है, वो लोग चाह रहे हैं भाजपा चाह रही है कि ये समाज में बंटवारा कर दें, समाज में बांट दें और फूट डालने का काम हमेशा भाजपा ने किया है, विकास का काम नहीं किया है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि हम अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2027 में प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे हम लोग रखना चाहते हैं। अच्छा, जब बंगला खाली हुआ था, जिस तरीके से चर्चाएं चली थी, जो लगाए, वही चर्चा को लेकर रेखा गुप्ता ने इतना बड़ा बयान दे दिया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, पीडीए परिवार क्या सोचता है अब? हमारा लक्ष्य है कि हमें अपनी पार्टी को 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना है
और इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना है। हमें अपने पीढ़ी परिवार को और अपनी समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। किसी की बयानबाजी पे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और भी हमारे साथ लोग बातचीत के मौजूद हैं। दादा, क्या नाम आपका? पप्पू यादव। पप्पू जी, रेखा गुप्ता जी ने अखिलेश जी पर जिस तरीके से एक चैनल में टिप्पणी की, कैसे देखते हैं इस टिप्पणी को आप? उन्होंने जो टिप्पणी की है गलत की है और उनको ये भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मानते हैं कि आप सत्ता में है तो सत्ता किसी की आज अब है कल नहीं रहेगी है। तो हम कोई इस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। इनको सिर्फ दिखाना चाहते हैं 2027 में नेता माननीय अखिलेश यादव जी को लाना है। कुल मिला के बस ये मेरा। अखिलेश जी ने एक प्रेस वार्ता भी की थी, इसमें जिक्र भी किया और पीडीए के जो साथी उनके हैं सहयोगी उनसे कहा भी, कुछ चैनलों के लिए भी बातचीत उन्होंने की है। आपको क्या लगता है एक सीएम का पूर्व सीएम के लिए इस तरीके से शब्द बोलने चाहिए थे उनको? नहीं, ये गलत चीज़ है। लेकिन वो बोल रही है इस समय सत्ता में बोल रही हैं। जब हम लोग की सरकार आएगी तो चुन चुन के जो भी बोल रहे हैं चुन चुन के निकाल निकाल के ज़्यादा बड़ा बोलते हैं वो बदला हम लोग लेंगे। इस समय का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल पीडीए के कार्यकर्ता आप क्या सोच रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं आगे की? रणनीति बना रहे हम लोग खुलासा नहीं करना चाहते हैं। वो 27 में पता चल जाएगा कि ऊँट किस करवट बदले बैठेगा। अच्छा, आपके नेता के लिए जिस तरीके से आरोप लगा दिए जाते हैं, जब चुनाव आते हैं हमेशा उछाल दिए जाते हैं, आप कार्यकर्ता है तो कैसा लगता है? ये लड़ाई कराने की पूरा इन लोग की राजनीति है कि इन लोग लड़ाई पीडीए में हो जाए, आपस में इन लोग फूट जाए, सरकार ना बन पाए। अच्छा, अखिलेश जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया उन शब्दों के लिए क्या कहेंगे आप? अब क्या उनका मुंह है वो कुछ भी कह सकते हैं। उनका मुंह है कुछ भी कह सकते हैं। अभी मेरा मुंह है हम भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं। अखिलेश जी काफी आहत हुए, लेकिन तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? वो चाहते हैं कि अभी हम लोग बढ़ के उनके कार्यकर्ता को मारे, वो हमारे कार्यकर्ता को मारे। इन लोग सिर्फ लड़ाने का काम करना जानते हैं बस। हम लोग वो होने नहीं देंगे। हम लोग शांतिपूर्वक 2027 का इलेक्शन भैया को जितवाना है तो बस जितवाना है। अखिलेश जी ने आप लोगों से कुछ ऐसा मैसेज दिया, कुछ संदेश दिया आप लोगों को? देखिए उन्होंने दिया तो है लेकिन हमको उजागर नहीं करेंगे, उसको उजागर नहीं करना है। शांति से हम लोग को इलेक्शन लड़वाना है और 100% जितवाना है। हमारे साथ और भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। दादा, क्या नाम आपका? लाखन सिंह यादव मेरा नाम है। जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव पर अशब्द शब्दों का प्रयोग किया, कैसे देखते हैं आप शब्दों को? अब उनके बारे में क्या कहें। भाजपा की नीति इसी तरह की है, बंटवारे का काम करती है, विकास की कोई बातें नहीं करती है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाती है और कर रही है। बीते दिनों दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से एक चैनल में इंटरव्यू के माध्यम से अखिलेश यादव पर टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव बहुत गुस्सा हुए थे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील भी की थी, इस तरीके जो बयानबाजी करते हैं वहां पर जाना, और संस्थानों में कुछ चैनलों की लेकर बात की थी कि वहां जाना बंद कर दें उनके प्रवक्ता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही निकलता है, एक सीएम, एक पूर्व सीएम के लिए क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग उनको करना चाहिए था? समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बारे में मौजूद थे, हमने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, कार्यकर्ताओं ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। देखते रहे 24 अड्डा न्यूज।